नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अवन मिशन पर स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो विशेष रूप से क्लास 10th के वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो इस बार वार्षिक एग्ज़ाम दे रहे हैं। साथ ही साथ टीचर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है। विषय हिंदी है और हिंदी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में शामिल किया हूँ। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखने का कार्य करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा निबंध। जो आप टॉपिक पढ़े होंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वह क्या है, गद्यांश है, पद है या निबंध है। तो इसका राइट आंसर निबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा बाबा भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा भीमराव अंबेडकर, जिसे को हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा भीमराव अंबेडकर कहते हैं। उन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि मूक नायक क्या है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हुआ। मूक नायक क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा पत्रिका। मूक नायक जो आपको टॉपिक पढ़ना है वह क्या है, एक प्रकार का पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कहता है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। तो इसका राइट आंसर होगा ललई सी यादव। जो अंबेडकर की भाषा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है उसको किसने हिंदी में रूपांतरण किया, यानी किसने हिंदी भाषा में परिवर्तित किया। तो इसका राइट आंसर होगा ललई सी यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 14 अप्रैल 1891। ठीक है, आपको बता दें कि इसीलिए 14 अप्रैल को, ठीक है, भीमराव जयंती दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया, यानी बहिष्कृत भारत पत्रिका है उनका भी संपादन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोध को उजागर करता है, यानी विष के दांत जो कहानी है उस किस टाइप का, यानी किसका वह जो है अंतर विरोध को उजागर करता है, किसके बारे में प्रकाश डालता है। तो इसका राइट आंसर होगा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के बारे में उजागर करता है विष के दांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं। जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा कि सेन साहब, उसमें उनकी लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो 5 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विष के दांत कैसी कहानी है। तो इसका राइट आंसर मनोवैज्ञानिक, यानी इंग्लिश में हम लोग कर सकते हैं साइकोलॉजिकल। ठीक है, या साइकोलॉजी, इसको मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो विष के दांत कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। कट और केन उपनिषद है उसका अनुवाद जो है मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया, किस भाषा में किया। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मन, यानी जर्मनी भाषा में किया था। बुक का नाम क्या है, कट और केन उपनिषद। ठीक है, राइटर पूछ दे तो मैक्स मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कहता है कि नलिन विमोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो इसका राइट आंसर 18 फरवरी को। 18 फरवरी को नलिन विमोचन शर्मा का जन्म हुआ था, इसीलिए 18 फरवरी को नलिन विमोचन की जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लिपजिंग
विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, यानी किस भाषा का अध्ययन किया, तो संस्कृत का। लिपजिंक जो विश्वविद्यालय है उसमें मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, तो इसका राइट आंसर संस्कृत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मुंडा किस देश की जाति है, मुंडा किस देश की जाति है। कहने का मतलब कि मुंडा जो है आपको आदिवासी है, उन्होंने जंगल में रहने वाले हैं, तो वह जो है किस देश में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत। आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, बिरसा मुंडा का नाम सुना, बहुत ही फेमस है और इनका संबंध झारखंड के रांची से है। तो उसी प्रकार मुंडा जाति भारत में पाए जाते हैं, झारखंड में विशेष रूप से। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत कहाँ बसता है, तो इसका राइट आंसर गाँव में। आपने कहानी पढ़ा होगा कि भारत कहाँ बसता है, तो गाँव में, यानी कहने का मतलब कि भारत को गाँव का देश कहा जाता है और भारत में 80% आबादी जो है गाँव में निवास करती है, इसीलिए भारत को गाँव का हृदय या गाँव का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 16 दिसंबर 1823 का, ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा कामसूत्र। कामसूत्र जो पुस्तक है जिसमें नाखून का इतिहास के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कर मनुष्य के मनुष्यता यही है कि सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है। यानी फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, मनुष्य के मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य जो है किसका है, तो इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश ज्योतिपुंज यानी हम लोग लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 कहाँ, तो लुम्बिनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध जो है उसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1907 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नेपाल भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा देवनागरी, ठीक है। नेपाल भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, देवताओं के राजा से किसे संबोधित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा इंद्र को। इंद्र को देवताओं का राजा के रूप में जाना जाता है, इसलिए इंद्र को देवताओं के राजा के रूप में संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है, तो इसका राइट आंसर होगा निर्मला। अपने पुस्तक रीड दिया होगा, उसमें लिखा हुआ है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है उस कहानी में, तो इसका राइट आंसर होगा निर्मला। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किसने देवनागरी लिपि की संज्ञा दी है, तो इसका राइट आंसर होगा काशी। किसने देवनागरी की संज्ञा दी है, तो इसका राइट आंसर होगा काशी। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा 12वीं सदी में, ठीक है। या 1100 समथिंग में इस्लाम शताब्दी का शुरुआत हुआ था, इस्लामी का आगमन हुआ था, इसलिए अगर शताब्दी कहेंगे तो 12वीं में चला जाएगा, ठीक है। कह रहा जिंदगी और जोक किसकी कहानी है, तो इसका राइट आंसर होगा अमरकांत। जिंदगी और जोक के राइटर कौन है, तो अमरकांत हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, प्रेमचंद
और उनका युग किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रेमचंद और उनका युग जो है किसकी रचना? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 कहता है कि बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर है 9.5 साल। ठीक है, 9.5 साल का। प्रश्न संख्या 28 कहता है कि थोड़ी सी जगह किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी। थोड़ी सी जगह के राइटर अशोक वाजपेयी हैं। प्रश्न संख्या 29 कहता है कि संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। इसका राइट आंसर होगा काशी। संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा काशी। काशी हम लोग किसको आज के वर्तमान टाइम में कहते हैं? तो बनारस को। और बनारस का भी वर्तमान नाम वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, वह जो है केंद्र संस्कृत के लिए विख्यात जगह है, था पहले, अभी भी है। प्रश्न संख्या 30 कहता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा हस्तकला। कहने का मतलब है कि गांधी जी जो है हस्तकला और उन्होंने जो बुनियादी शिक्षा उस पर जोर दिया था कि पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चा कुछ रोज़गार करता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसको कार्टून बनाने के लिए सिखा दिया जाए या कुछ माचिस की डिबिया बनाने के लिए सिखा दिया जाए, तो उससे ये प्लस पॉइंट होगा कि विद्यार्थी जो है पढ़ाई के साथ साथ कुछ इनकम करेगा, उससे अपना कॉपी किताब और उसका मेंटेनेंस होगा, जिससे उसको पढ़ाई पर बोझ नहीं पड़ेगा। इसलिए गांधी जी को बुनियादी शिक्षा आपने पढ़ा होगा, हिंदी कभी तो सुना होगा, बुनियादी शिक्षा का जनक कहा जाता है गांधी जी को। तो उनके अनुसार शिक्षा का माध्यम हस्तकला होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 31 कहता है कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी के जन्म हुआ था। कहाँ? पोरबंदर में, गुजरात के जगह है पोरबंदर, उस जगह पर 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। इसीलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। प्रश्न संख्या 32 कहता है कि बिस्मिल्लाह खान रियाज के लिए कहाँ जाते हैं? तो बालाजी मंदिर में। बिस्मिल्लाह खान रियाज के लिए कहाँ लोग जाते हैं? तो बालाजी मंदिर में। प्रश्न संख्या 33 कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा मुहर्रम। जो मुसलमान लोग मुहर्रम मनाते हैं वह बिस्मिल्लाह खान के साथ ही, माने उसी के साथ जुड़ा हुआ है, उसी के पॉपुलरिटी में यह मुहर्रम, उसी की याद में मुहर्रम जो है मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 34 कहता है कि शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय किस पद पर थे? यानी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में शुक्ला जी एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में थे। प्रश्न संख्या 35 हनुमान जयंती के अवसर पर शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायनवाद कितना दिन तक चलता था? तो 5 दिन तक। आपने किताब पढ़ा होगा, उसमें दिया है कि हनुमान जयंती के अवसर पर शास्त्रीय और उपशास्त्रीय वादन कितना दिनों तक चलता था? तो 5 दिनों तक। इस प्रकार हिंदी से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको 35 प्रश्न थे कंप्लीट हुआ। यह वीडियो विशेष रूप से 10th और टीचर के जो तैयारी करते हैं उसके लिए विशेष रूप से यह है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार यह वीडियो समाप्त हुआ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर नहीं आते, तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। उससे पहले आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देंगे और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों, बाय।